हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम गियर के बारे में जानेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जीरोल गियर, माइटर गियर, हेरिगबोन गियर और सभी प्रकार के गियर शामिल होंगे। सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और दाएं साइड में जो बेल आइकॉन के बटन है उसे दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो और अपडेट्स समय पर मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज़ द गियर। दोस्तों, गियर क्या है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, गियर घूर्णी गति करने वाले मशीन का एक पार्ट से यह अवयव है जिस पर दांते कटे होते हैं, जिससे यह दूसरे गियरों से जुड़ता है। इसकी सहायता से एक धुरी से दूसरी धुरी में बलाघूर्ण का संचार किया जाता है। इसकी सहायता से चाल या घूर्णन गति की दिशा को बदली जा सकती है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि गियर एक पावर ट्रांसमिशन का माध्यम है और जिसके द्वारा हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं या उसके डायरेक्शन को बदलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आप समझ गए कि गियर क्या है। अब देखते हैं गियर की धातुएं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, एलॉय स्टील, कॉपर, पीतल, कांसा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और नायलॉन। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एलॉय स्टील की बहुत ज़्यादा मात्रा में गियर बनाई जाती है और इसके अतिरिक्त कॉपर और गन मेटल का भी अधिक मात्रा में गियर बनाया जाता है। EN29 और 24 मटेरियल जो एलॉय स्टील है उससे भी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गियर। गियर के प्रकार, ये कितने प्रकार के हैं। अब इसमें एक नंबर देखिए, स्पर गियर। दोस्तों, स्पर गियर के बारे में मैं बताऊं आपको। स्पर गियर जिसके दांते अक्ष के स्ट्रेट या समानांतर में कटे होते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग गति को समानांतर शाफ्ट में ट्रांसमिट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, स्पर गियर के जो दांते होते हैं उसमें एंगल होते हैं और वो जो एंगल है वो 20 डिग्री इंडस्ट्रियल यूज वाले गियर में होते हैं और कृषि कार्य के लिए जो गियर होते हैं उसमें 14.5 डिग्री का एंगल होता है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुके हैं। दोस्तों, अब हम कुछ इसका सैंपल देखते हैं। देखिए, ये गियर बॉक्स है जिसके अंदर आपको समानांतर शाफ्ट दिख रही है। ये कुछ इस प्रकार से होता है और ये जो मशीन है, आप ये रेसिप्रोकेटिंग मशीन देख रहे होंगे, उसके अंदर इस प्रकार से गियर चलती है। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक है। चलिए अब हम हेलिकल गियर को देखते हैं। हेलिकल गियर एक साइलेंट गियर है। इसमें आवाज़ बहुत कम आती है, इसलिए इंडस्ट्रियल यूज, ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स और स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन और हाई स्पीड एप्लीकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस गियर का प्रयोग करने से बहुत कुछ फ़ायदा तो है ही, आवाज़ भी बहुत कम आती है। लेकिन ये एक साइड जो लोड है, एक्सियली लोड, इस पर बहुत अधिक होती है, जिस कारण उसके साइड में लगने वाले बेरिंग को डैमेज कर देती है। और इस समस्या को ख़त्म करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़ती है, जिसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो लोड है इससे बचना है तो आपको एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का प्रयोग करना है। और एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हेलिकल गियर और इस समस्या का समाधान पाने के लिए हम एक स्पेशल गियर को लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये तो आप सिंगल हेलिकल देख रहे हैं, इसके बाद हम आपके सामने ला रहे हैं डबल हेलिकल गियर। दोस्तों, ये डबल हेलिकल गियर है और ये हेवी लोड और हाई स्पीड के लिए प्रयोग करते हैं। एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। ये एक्सियल थ्रस्ट को कम करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप दोनों तरफा झुका हुआ दांते देख रहे हैं। दोस्तों, इसे हेरिगबोन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सियल थ्रस्ट को तो एब्जॉर्ब करता ही है, साथ में हाई स्पीड में भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हैवी मशीन जो होते हैं, उन सभी मशीनों के अंदर जो गियर बॉक्स होता है उनमें इस प्रकार के गियर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम में जब आता है कि हेरिगबोन गियर का दूसरा नाम क्या है तो आपको हेलिकल लगाना है, या हेलिकल का दूसरा नाम क्या है तो आपको हेरिगबोन लगाना है। हाई स्पीड में भी आपको हेरिगबोन लगाना है। ओके,
देखिए ये इस प्रकार से दिखता है और ये आप देखेंगे तो एक ट्रैक्टर के पहिए के जैसे आपको दिख रहा है। अब हम देखेंगे बेवल गियर। जब गति को किसी एंगल में ट्रांसमिट करना होता है तब हम बेवल गियर का प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार के होंगे, मैं आपको पहले तो एक आध वीडियो दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसे देखिए, ये ट्रक के जो गियर बॉक्स होता है उससे पहिए में ट्रांसमिट करने के लिए इस प्रकार के अंतरवली होते हैं। इसे डिफरेंशियल यूनिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से पावर ट्रांसमिट करता है, जो कि आप एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, अर्थात 90 डिग्री में एंगल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे स्ट्रेट हो सकता है, वो स्पायरल हो सकता है, जोरल टाइप के हो सकता है, माइटर और हाइपॉइड। दोस्तों ये सभी के बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये एक चित्र आपको दिखा रही है, आपको स्पायरल टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्ट्रेट या हेलिकल में क्या अंतर होता है। तो आप देखेंगे ये स्पायरल है, बेवल गियर है, और इसमें जो स्पायरल या हेलिकल आपको जो जो दांतें दिख रहे हैं वो कुछ कर्व में बहुत मुड़ा मुड़ा दिख रहा है। इससे क्या होता है कि ये शोर नहीं करती। क्यों नहीं करती? यदि स्ट्रेट होता है ना दोस्तों, तो वो सीधे टकराती है बार बार, तो वो अचानक एक साथ टकरा जाती है, तो उससे साउंड या नॉइस पैदा करता है, और ये कम नॉइस पैदा करती है। इसलिए सीएनसी मशीन में इसका प्रयोग सर्वाधिक करते हैं। या आप यहाँ पे डिफरेंशियल गियर में भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी स्पायरल टाइप के दोनों बेवल गियर का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर टोटल 6 होते हैं। ये कुछ इस प्रकार से चलती है। देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वर्टिकल बोल सकते हैं, या दोनों 90 डिग्री में काटता हुआ यहाँ पर आप वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि माइटर गियर क्या है। तो यहाँ देखेंगे कि जिसमें दांतें समान होती हो और वो किसी एंगल में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर रहे हो, तो उसे हम माइटर गियर कहते हैं। तो माइटर गियर भी जो होता है वो एक प्रकार के बेवल गियर ही है, पर इसमें क्या होता है कि दांतें जो है वो समान होते हैं। इसमें भी जितने दांतें होंगे उसमें भी इतने ही होंगे, दोनों में बराबर होंगे। आमतौर पर इसका प्रयोग 90 डिग्री में करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा 90 डिग्री में ही करें। मैं आपको कुछ चित्र के द्वारा इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे कैसे हो सकता है। देखिए मैंने बताया कि ये एंगुलर माइटर गियर भी हो सकता है। देखिए यहाँ 120 डिग्री मैंने दिखाया है, 90 ज़रूरी नहीं है, ये 45 डिग्री में भी हो सकता है, पर दोनों गियर के जो दांतें हैं वो समान होना ज़रूरी है। तो इसे हम माइटर गियर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम देखते हैं एक स्पेशल गियर जिसका नाम है ज़ीरोल माइटर गियर। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गियर है वो दोनों बराबर है, अर्थात ये माइटर गियर हुआ। और ज़ीरोल इसलिए है क्योंकि इसकी जो दांतों के कर्व है वो बहुत कम में है, और जब जब दोनों इसके जो शार्प कॉर्नर होते हैं उसे मिलाएंगे तो वो जाकर 0 डिग्री में मैच करती है। और मैं आपको एक चित्र से बताऊंगा कि ये किस प्रकार से मैच करती है। तो दोस्तों इसका प्रयोग भी 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, पर ये ज़्यादा हैवी काम के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इसके दांतें थोड़े मोटे मोटे होते हैं। दोस्तों इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको स्ट्रेट टीथ दिख रहा है और स्पायरल दिख रहा है जिसमें आपको ज़्यादा मुड़ा हुआ कर्व दिख रहा है। दोस्तों जब हम ज़ीरोल माइटर गियर को देखते हैं तो इसमें हम कर्व को बहुत कम पाते हैं, अर्थात इसके जो दोनों शार्प एज है वो बराबर 0 में होता है इस प्रकार से, और इसके बीच वाले जो कर्व है वो थोड़ा गहरा होता है, और ये अधिक लोड में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका कुछ इस प्रकार से वीडियो को देखते हैं कि किस प्रकार से ये मैच करता है। तो आपने यहाँ देखा कि पहले दोनों एज जो रहता है वो संपर्क बनाता है, उसके बाद बीच का। दोस्तों ये है हाइपोइड गियर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइपोइड गियर जो है एक बेवल गियर की शैली है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये इसमें जो हाइपोइड पिनियन का यूज होता है वो अपसेट होता है, अर्थात दोस्तों यहाँ आपको सेंटर से नीचे या सेंटर के थोड़ा आउट मिलेंगे। और इस प्रकार के जो गियर होते हैं इसका प्रयोग लगभग सभी कोण पर पावर को
ऊर्जा को स्थानांतरित करने या पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि किस प्रकार से सेंटर से अपसेट करते हैं। कम गति पर इसका प्रयोग किया जाता है और इसके दांत भी स्पायरल होता है, यह आपको ध्यान देना है। और बड़े पिनियन जो रहता है उसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। हाइपोइड गियर का प्रयोग बहुत ही स्पेशल केस में करते हैं। इंडस्ट्रियल में बड़े बड़े जो मशीनें होते हैं दोस्तों, उसकी जो टेबल होती है उसमें आप नीचे देखेंगे तो मोटर के ड्राइव को टेबल तक ले जाने के लिए इस प्रकार के हाइपोइड गियर का प्रयोग करते हैं। या यदि आप डिफरेंशियल गियर को भी देखेंगे जो ट्रकों में, बसों में आदि में, बड़े बड़े मोटर व्हीकल में होते हैं, उसमें भी इस प्रकार की अंतरावली का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप कहीं भी देख सकते हैं। आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और इंडस्ट्रियल में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार से ये अक्ष से बाहर इसे चलाया जा रहा है। इसके जो पिनियन होता है उसे किस प्रकार से अक्ष से बाहर या किसी दूसरे एंगल में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मैंने आपको बहुत सारे एनिमेशन और चित्र से आपको दिखाया है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो जो दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं अगला, वर्म एंड वर्म व्हील। दोस्तों ये बहुत स्पेशल है। आपने पढ़े होंगे कि वर्म और व्हील जो होते हैं इसका प्रयोग लेथ मशीन की कैरिज या एप्रोन में करते हैं, जो फीड रॉड की गति को ट्रांसमिट करते हैं कहाँ पर, उसकी एप्रोन या उसकी पूरी कैरिज अंतरावली को चलाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो स्क्रू होता है वो बहुत गहरा होता है और इसमें जो गियर यूज होता है उसे वर्म के नाम से जाना जाता है। ये जो क्रॉस में पावर को ट्रांसमिट करना होता है तब यूज करते हैं और कम गति में इसका प्रयोग करते हैं। गति को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और लेथ मशीन में आप देख सकते हैं, आप इसे ज़रूर देखिएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसके व्हील को घुमाने से वार्म नहीं घूमती है, जबकि वार्म को घुमाने से व्हील को घुमाया जा सकता है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुके हैं और आपको कभी भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और स्लो स्पीड में इसका प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके जो वार्म होते हैं वो अलॉय स्टील का बन सकता है, लेकिन जो व्हील होता है ना दोस्तों, हमेशा गन मेटल या सॉफ्ट मेटल का होता है, क्योंकि हमें वार्म बनाने में बहुत मुश्किल होती है जबकि इसके व्हील बनाने में आसान होता है। ये एक एनिमेशन से आप इसे देखिए किस प्रकार से कार्य करती है। यहाँ पर फीड रॉड घूम रही है, उसके साथ लगा हुआ है वार्म, और वार्म घूमने से घूम रही है व्हील, और इसकी गति को फिर हम ले जाते हैं क्रॉस स्लाइड में, या आपको जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसे यूज करिए। ओके दोस्तों, ये देखिए कुछ इस प्रकार से होते हैं। जो लेथ मशीन में है वो एकदम जस्ट इसी प्रकार से। दोस्तों अब बात करते हैं रैक और पिनियन के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रैक और पिनियन का प्रयोग मशीन में बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर आपको रोटरी मोशन को लॉन्गिट्यूडनल मोशन में बदलनी हो, वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप लेथ मशीन देखे होंगे तो उसके पूरे जो एप्रोन अंतरावली है उसे चलाने के लिए उसके टेबल के नीचे इस प्रकार के रैक की व्यवस्था आपने देखे होंगे, या आपने ड्रिल मशीन में देखे होंगे। तो दोस्तों ये जो रैक और पिनियन होता है इसका काम ही ये होता है कि आप रैक को चलाइए तो उसकी पिनियन को चलेगी, और पिनियन को चलाइए तो रैक चलेगी। डायल टेस्ट इंडिकेटर हो या लेथ मशीन हो, या आपको तरह तरह के जो मशीन जैसे प्लेनर मशीन, ये सारे मशीन में भी इस प्रकार की अंतरावली देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैंने आपको एक कार के स्टीयरिंग को दिखाया है। ये मैनुअल स्टीयरिंग जो होते हैं दोस्तों इस प्रकार से होता है। जैसे ही वो पिनियन को घुमाएंगे ऑपरेटर, तो यहाँ पर आपको एक मोशन मिलेगी जिससे स्टीयरिंग घूमती है या व्हील को घुमाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से रैक को चलाकर पिनियन को एक मोशन दे रहे हैं, रोटरी मोशन। तो यहाँ आप रैक को देख रहे हैं, रैक एक लॉन्गिट्यूडनल मोशन में चल रही है, जबकि इसके साथ जो पिनियन एंगेज है वो गोल घूम रही है। यहाँ मैं आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर को दिखाया है कि किस प्रकार से डायल टेस्ट इंडिकेटर रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो आपको एक छड़ दिख रहा है, ये एक रैक है जिसके ऊपर दांतें कटे हैं इस प्रकार से, और उसके अंदर है पिनियन। तो इस प्रकार से ये अंतरावली होता है।
रेडियल ड्रिलिंग मशीन के आर्म के ऊपर हेड को चलाने के लिए भी रैक एंड पिनियन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।